हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल की सेकंड लेग मैच था बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना, जहां पे एक एपिक बैटल हम लोग को देखने को मिला बिटवीन दीज टू जायंट क्लब्स। और इंटर मिलान एट द एंड बार्सिलोना को बीट करके चैंपियंस लीग की फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो में बात करेंगे इसी मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मैच था, इस मैच को डिस्क्राइब करने के लिए आप कुछ भी एडजेक्टिव यूज कर लो, मतलब डिक्शनरी में एडजेक्टिव्स कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मैच को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। मतलब इट वॉज एन अनरियल, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल मैच विच टुक प्लेस एट सैन सीरो, जहां पे पहला लेग भी एक एपिक बैटल था जो हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे व्हाट वी हैड विटनेस्ड। कुछ उसी तरीके से कल वाला मैच भी फिर से एक एपिक अनरियल बैटल हम लोग को देखने को मिला बिटवीन दीज टू टीम्स, जहां पे दोनों ही टीम अपना 100% दे चुके थे। दोनों ही टीम मेंटालिटी शो किए हैं, दोनों ही टीम कैरेक्टर शो किए हैं, और दोनों ही टीम के जो मैनेजर, तरफ सिमियोन इंजागी और दूसरी तरफ हांसी फ्लिक, ये दोनों ही टैक्टिकली एक दूसरे को आउटप्लेड कर चुके थे। लेकिन फिर भी एट द एंड जीतने के लिए एक चैंपियंस लक जरूरी होता है। वो चैंपियंस लक मेरे ख्याल से बार्सिलोना के पास नहीं था, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चैंपियंस लीग जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपके फेवर में काम करना पड़ता है, तब जाके आप एक मैच जीतते हो। मतलब एट द एंड बार्सिलोना फैंस के लिए और बार्सिलोना टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक है ये मैच। लेकिन मैं एक पॉइंट हर एक बार्सिलोना फैंस को कहना चाहता हूं, वो ये कि लास्ट सीजन में जो सिचुएशन था क्लब का, जो कंडीशन था टीम का, उसके बाद जब ये सीजन में हांसी फ्लिक आए थे, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि बार्सिलोना इतनी डीप डाउन, इतना दूर जाके चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, या फिर चैंपियंस लीग में जो डोमिनेशन बार्सिलोना ने शो किया है हर एक टीम के साथ, इतने भी सारे बिग टीम के अगेंस्ट में बार्सिलोना ने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। हर एक परफॉर्मेंस बार्सिलोना का A1 रहा है मोर और लेस। तो बार्सिलोना का फैंस ये सीजन के शुरुआत में वो लोग यही चाह रहे थे कि बार्सिलोना को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे हांसी फ्लिक का सिस्टम, बार्सिलोना को एक स्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे हांसी फ्लिक का सिस्टम, और वो चीज हांसी फ्लिक इस सीजन में बहुत बखूबी तरीके से डिलीवर किया है। और बार्सिलोना के लिए ये सीजन बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो लोग ऑलरेडी एल क्लासिको जो मैच हुआ था कोपा डेल रे के फाइनल में, वो मैच वो लोग जीत चुके हैं। दूसरी तरफ वो लोग ला लीगा जीतने के भी बहुत करीब है, और उसी के साथ चैंपियंस लीग के भी वो लोग फाइनल तक जाते जाते रह गए। मतलब ट्रेबल जीतने का एक मौका था बार्सिलोना के पास, लेकिन ट्रेबल जीतने के लिए जो चैंपियंस लक, जो लक की जरूरत होता है, वो शायद कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास इस सीजन में नहीं था। और दूसरी तरफ बार्सिलोना की अगर आप स्क्वाड भी देखें तो बहुत ही एक यंग स्क्वाड है, जो स्क्वाड में उतना भी ज्यादा नो हाउ, उतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसे ही हांसी फ्लिक बार्सिलोना के स्क्वाड के साथ काम करता रहे तो बार्सिलोना आने वाले दिनों में आई एम श्योर जरूर चैंपियंस लीग जीतेंगे ही जीतेंगे। कोई भी बिग मैचेस खेल रहा हो लामिन यामाल, या फिर कोई भी बिग टीम के अगेंस्ट में खेल रहा हो लामिन यामाल, हमेशा वो A1 परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। कल वाले मैच में भी आप देख लीजिए, लामिन यामाल का जितना भी तारीफ करो उतना कम है। कुछ भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू टेक द बॉल फ्रॉम हिम। और उसके साथ लामिन यामाल कल वाला मैच में भी एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। कल वाले मैच में जहां पे दिक्कत हो रहा था बार्सिलोना का, वो ये कि मिडफील्ड में बार्सिलोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस में पेड्री का जिक्र करते हैं, क्योंकि पेड्री बार्सिलोना का मिडफील्ड को डिक्टेट करते हैं, लेकिन कल वाले गेम में पेड्री का गेम बहुत ही एक एवरेज सा गेम रहा। और दूसरी तरफ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कल वाले मैच में कुंडे नहीं था, कल वाले मैच में बाल्डे नहीं था, कल वाले मैच में एक मेजॉरिटी टाइम लेवेंडोस्की नहीं था। तो इसीलिए बार्सिलोना का होल्ड अप प्ले वगैरह, मिडफील्ड में जो बॉल कंट्रोल बार्सिलोना को जरूरत होता है, जो बिल्ड अप प्ले बार्सिलोना की अटैक के लिए जरूरत होता है, वो सारा
चीज मेजॉरिटी ऑफ द मैच मिसिंग था, और ये चीज को आप एज अ एक्सक्यूज नहीं कह सकते, ये चीज फैक्ट है। और ये चीज कल वाले मैच में वो कमियां दिख रहा था, क्योंकि सामने एक इंटर मिलान जैसा एक टीम था जिस टीम को लेके हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग रियल मैड्रिड को लेके बात करते हैं, हम लोग बार्सिलोना को लेके बात करते हैं, कुछ हद तक एटलेटिको मैड्रिड को लेके भी बात करते हैं, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, ये सारे टीम्स को लेके, या फिर आर्सेनल, ये सारे टीम्स को लेके हम लोग बात करते हैं। लेकिन इंटर मिलान को लेके जितना बातें होना चाहिए, जो बातें इंटर मिलान डिजर्व करता है, वो हम लोग एज ए न्यूट्रल फैंस हम लोग नहीं करते। और वही चीज इंटर मिलान बार बार दिखा रहा है कि वो लोग 3 साल में अभी 2 बार फाइनल तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2 साल पहले मैनचेस्टर सिटी के साथ वो लोग फाइनल खेले थे, उसके बाद फिर से वो लोग इस साल 2025 में चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि इंटर मिलान का टीम बहुत ही एक बढ़िया टीम है। और उसी के साथ उनका जो कोच सिमियोन इंजागी, ही इज एन एक्सपीरियंस कोच, और उनको पता है कि कैसे सामने वाले टीम को टैक्टिकली आउटप्लेड करना है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि पहला लेग में जहां पे इंटर मिलान पहले ही गोल मार दिया था, उसके बाद बार्सिलोना मैच में वापसी किए थे, बार्सिलोना कमबैक किया था वो मैच में, तो वो मैच में इंटर मिलान क्या कर रहा था, वो मैच में इंटर मिलान गोल मारने के बाद सिट बैक करके डिफेंड कर रहा था, जो कि हम लोग अक्सर इंटर मिलान के साथ एसोसिएट करते हैं कि इंटर मिलान अगर खेल रहा है, इंटर मिलान 1 गोल मारेगा या 2 गोल मारेगा, उसके बाद सिट बैक करके डीप डिफेंडिंग करेगा थ्रू आउट द मैच। लेकिन कल वाला मैच में इंटर मिलान ऐसा नहीं कर रहा था। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में जाके जब 4-3 स्कोर हो गया था, उसके बाद इंटर मिलान गेम मैनेज कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे और एक गोल स्कोर करने के लिए आगे जाना, रिस्क लेना जरूरी नहीं था इंटर मिलान के लिए, तब गेम मैनेज करना ही इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद इंटर मिलान गेम मैनेज कर रहा था टू स्टॉप बार्सिलोना फ्रॉम स्कोरिंग दैट 4th गोल। लेकिन अगर आप मैच के शुरुआत से देखो तो पहले हाफ में इंटर मिलान क्या प्लान लेके उतरे थे फील्ड में, इंटर मिलान बार्सिलोना के मिडफील्ड को डिसरप्ट कर रहे थे। कल इंटर मिलान एंड इंजागी यही प्लान लेके आए थे कि बार्सिलोना को कोई भी तरीके से बिल्डअप नहीं करने देंगे, मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं करने देंगे। जो लेसन उन लोगों को मिला था पहले लेग से, उसके बाद उस चीज को वो लोग कल वाले मैच में सेकंड लेग में अप्लाई किए थे। आप अगर देखो पहले हाफ में इंटर मिलान की जो 2 विंग बैक्स खेल रहे थे, एक तरफ डिमार्को, दूसरी तरफ डम्फ्रीज, ये दोनों हर एक बार्सिलोना के मिडफील्ड को हर वक्त डिस्टर्ब कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे। मिडफील्ड में मिखिटारियन एंड कानालोग्लू, ये दोनों प्लेयर भी बार्सिलोना के मिडफील्ड को, मतलब फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड पेड्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद एरर फोर्स कर रहे थे बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर, और उसके ऊपर वो लोग कैपिटलाइज कर रहे थे। तो बार्सिलोना का मिडफील्ड में जो गेम था, वो गेम बार्सिलोना खेल ही नहीं पा रहा था। और इसीलिए आप अगर देखो पहले हाफ में राफिनिया लेफ्ट हैंड साइड से उसको कोई बॉल सप्लाई ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो डीप डाउन आके मिडफील्ड में गेम में इन्वॉल्व होने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिडफील्ड में आके खेलने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए पहले हाफ में बार्सिलोना वर नॉट अलाउड टू प्ले देयर नेचुरल गेम, और उसी के साथ पहले हाफ में थोड़ा बहुत जो भी हाफ चांसेस बार्सिलोना क्रिएट किए थे या फिर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा चीज अकेले के दम पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के सहारे लामिन यामाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ डैनी ओल्मो का गेम भी पहले हाफ में बहुत ही खराब था। जो थ्रू बॉल वगैरह डैनी ओल्मो सपोज टू प्ले टू राफिनिया या फिर लामिन यामाल या फिर फेरान टोरेस, ये सारा चैनल्स इंटर मिलान शट डाउन कर दिया था। तो पहले हाफ में इंटर मिलान ऑब्वियसली वर द बेटर टीम। पहले हाफ में इंटर मिलान 2 गोल भी मार देते हैं, और सभी को मालूम है कि बार्सिलोना जो अप्रोच के साथ अब तक खेलते हुए आ रहे हैं, उसी अप्रोच के साथ कल वाला मैच भी खेलेंगे। तो कल वाला मैच उसी अप्रोच के साथ ही बार्सिलोना खेल रहा था, जो सिस्टम के मैं हमेशा बात करता हूं हांसी फ्लिक का, कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। तो बार्सिलोना एज यूजुअल बहुत ही हाई लाइन कल वाला मैच में भी खेल रहा था, और उसी को ही इंटर मिलान एक्सप्लॉइट कर रहे थे। डेंजल डम्फ्रीज एंड डिमार्को, ये दोनों को
बहुत स्पेसेस मिल रहा था बिहाइंड द रन बनाने के लिए, और ये दोनों बार्सिलोना के जो फुल बैक्स है उनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ। और फर्स्ट हाफ में इंटर मिलान के लिए लौटारो मार्टिनेज पहला गोल स्कोर कर देते हैं, उसके बाद एक पेनल्टी भी मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से एक डेफिनेट पेनल्टी था। उसके बाद हाफ टाइम तक स्कोर लाइन हो जाता है 2-0 इन फेवर ऑफ इंटर मिलान। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी बार्सिलोना के लिए कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, क्योंकि सैन सीरो का जो एनवायरनमेंट था वहां पे जाके इंटर मिलान जैसे एक टीम के अगेंस्ट में कमबैक करना इज नॉट एन इजी टास्क। और बार्सिलोना हर बार इस सीजन में वो चीज करके दिखाए हैं, बार्सिलोना हर बार वो मेंटालिटी शो कर पाए हैं, हर बार वो कैरेक्टर शो कर पाए हैं इस चैंपियंस लीग की सीजन में। और कल वाले मैच में भी फिर से बार्सिलोना वो कमबैक करके दिखा देते हैं सेकंड हाफ में, जो हम लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं सोचे थे कि और कितने बार बार्सिलोना कमबैक करेंगे इस टूर्नामेंट में। मतलब ये जो टाई था दोनों ही लेग को अगर आप देख लो तो दोनों ही लेग में बहुत बार बार्सिलोना कमबैक करके दे केम इनटू द गेम, क्योंकि गेम से इंटर मिलान बार बार लीड लेके बार्सिलोना को गेम से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना क्रॉल बैक ईच टाइम विद देयर फाइटिंग स्पिरिट। और इस चीज के लिए बार्सिलोना एंड हांसी फ्लिक को और बार्सिलोना के हर एक प्लेयर को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि सेकेंड हाफ की अगर पहला 5-7 मिनट आप हटा दो तो उसके बाद बार्सिलोना अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलना थोड़ा बहुत चालू कर दिए थे। जो चीज मैं कह रहा था कि उनके गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिडफील्ड में बिल्डअप, वो चीज सेकेंड हाफ में बार्सिलोना कर पा रहा था। सेकेंड हाफ में राफिनिया को बॉल सप्लाई मिल रहा था, दूसरी तरफ सेकेंड हाफ में लामिन यामाल जो फुटबॉल खेल रहे थे इट वाज ट्रूली आउटस्टैंडिंग। मतलब 17 साल की उम्र में लामिन यामाल हर वो चीज देख लिया अपनी लाइफ में जो एक फुटबॉल प्लेयर अपने इंटायर करियर में नहीं देख पाता है। मतलब यूरो भी जीत लिया स्पेन के लिए, दूसरी तरफ बार्सिलोना के साथ एक ट्रॉफी भी जीत लिया और अभी ला लीगा भी जीत लेगा, और उसी के साथ चैंपियंस लीग में एक के बाद एक ऐसे परफॉर्मेंसेस, और एट द एंड एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक वो भी लामिन यामाल देख लिया। तो कल वाले मैच में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटर मिलान के प्लेयर्स, हर एक प्लेयर्स और मैनेजर को तो आपको क्रेडिट देना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ बार्सिलोना के भी हर एक प्लेयर एंड हांसी फ्लिक को आपको वो क्रेडिट देना होगा, क्योंकि कल वाला मैच में दो इक्वली गुड टीम, दो जायंट टीम्स एक दूसरे के आमने सामने था, जहां पे दोनों ही एक दूसरे को टैक्टिकली कैंसिल आउट कर रहे थे। तो कल वाला मैच कहां पे डिसाइड हुआ? कल वाला मैच डिसाइड हुआ मोमेंट्स पे, कल वाला मैच डिसाइड हुआ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, कल वाला मैच ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स पे डिसाइड हुआ जहां पे इंटर मिलान थोड़ा बेहतर थे अगेंस्ट बार्सिलोना। मतलब बार्सिलोना जब सेकेंड हाफ में कमबैक करता है, जहां पे एरिक गार्सिया पहला गोल मार देते हैं, उसके बाद यान सोमर What a brilliant performance he had yesterday। मतलब 2-3 जेन्युइन गोल उसने सेव किया, और उसी के साथ इंटर मिलान को ही केप्ट इन द टाई, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब पहला गोल एरिक गार्सिया ने मार दिया था उसके बाद तुरंत बाद ही एरिक गार्सिया को और एक मौका मिला था जहां पे एरिक गार्सिया शॉट भी ले लिया था ऑन टारगेट, लेकिन यान सोमर मेड अ ब्रिलियंट सेव। और यहां पे एरिक गार्सिया के साथ आपका जेरार्ड मार्टिन का भी नाम लेना होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर भले ही डिफेंडिंग उतना अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में ये दोनों ऑफेंसिवली बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। 2 असिस्ट भी निकाला जेरार्ड मार्टिन, और उसी के साथ एरिक गार्सिया पहला गोल मार के बार्सिलोना को एक थोड़ा बहुत उम्मीद तो दे दिया मैच में। उसके बाद ऑब्वियसली बार्सिलोना अपना दूसरा गोल भी स्कोर कर देता है, डैनी ओल्मो वहां पे एट लास्ट एक गोल स्कोर करते हैं, और सेकंड हाफ में धीरे धीरे डैनी ओल्मो का जो परफॉर्मेंस है वो लेवल अप होता है। उसके बाद बार्सिलोना एकदम एंड में जाते हुए जब 9 मिनट बाकी था गेम में, तब राफिनिया एक गोल स्कोर कर देता है। वहां पर भी अगर आप देखो तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, क्योंकि राफिनिया वहां से जो शॉट लिया इट वाज आउटरेजियस। तो ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स मैच को डिफाइन कर रहा था, और ये गोल मारने के बाद मेरे ख्याल से बार्सिलोना के फैंस सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था एज अ न्यूट्रल फैन कि अभी तो ये मैच बार्सिलोना ही शायद जीतेगा, और यही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दुख की बात है फॉर बार्सिलोना फैंस कि वहां पे बार्सिलोना को गेम मैनेज करना था। आप नेट पिक कर सकते हो, आप आराओ को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मैं वो सारा चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि कल जैसा कि मैं कह रहा था
एक एपिक बैटल था जहां पे दोनों लेग मिला के 13 गोल स्कोर हुआ है और दूसरी तरफ इंटर मिलान को 7 गोल स्कोर करना पड़ा बार्सिलोना के अगेंस्ट में, बार्सिलोना को बीट करने के लिए। और दूसरी तरफ बार्सिलोना भी सामने से 6 गोल स्कोर किए हैं, बार्सिलोना भी वो मेंटालिटी शो किए हैं, बार्सिलोना भी वो करेज शो किए हैं। और क्या करे भाई एक टीम मैच जीतने के लिए। तो इसीलिए कल वाला मैच, जैसा कि मैं प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी कहा था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम ये मैच जीत सकता है। कल वाले मैच में इंटर मिलान थोड़ा बेहतर था फ्रॉम बार्सिलोना, इसलिए वो मोमेंट्स पे मैच जीत गए, क्योंकि एकदम स्टॉपेज टाइम में जाके जहां से आउट ऑफ नोवेयर डेंजल डम्फ्रीज एक बहुत ही बढ़िया बॉल सेंटर कर देते हैं बॉक्स में, और बॉक्स में वहां पे किसी को मालूम नहीं कि कैसे बार्सिलोना की बॉक्स के अंदर इंटर मिलान की सेंटर बैक एसआरबी आ जाता है और वहां से एक गोल, परफेक्ट गोल स्कोर करके मैच को 3-3 कर देता है स्टॉपेज टाइम में। तो वहां पे बैड डिफेंडिंग को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, वहां पे बार्सिलोना का मिडफील्ड इंटायरली एब्सेंट था। हम लोग तो सोच रहे थे कि बार्सिलोना मैच निकाल ही लिया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इंटर मिलान स्कोर्ड। क्योंकि सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं, सेकंड हाफ में बार्सिलोना वेयर द बेटर टीम इन द मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ। जैसे कि पहले हाफ में मैं कह रहा था इंटर मिलान वाज द बेटर टीम, उसी तरीके से सेकंड हाफ में बार्सिलोना वेयर द बेटर टीम, सिर्फ स्टॉपेज टाइम की वो 2-3 मिनट की पैसेज प्ले को छोड़ के। क्योंकि सेकंड हाफ में एक टाइम में जब बार्सिलोना 2-2 कर दिया था, उसके बाद इंटर मिलान के ऊपर वो लोग कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट कर रहे थे एंड इंटर मिलान वर अनएबल टू कम आउट फ्रॉम देयर ओन हाफ। सेकंड हाफ में बार्सिलोना वर प्लेइंग दैट गुड, लेकिन एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा लैप्स इन कंसंट्रेशन कॉस्ट देम द थर्ड गोल, और उसी के साथ इंटर मिलान वो 3 गोल मार के मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाता है। तो तब मैच एकदम ही 50-50 हो जाता है जब मैच एक्स्ट्रा टाइम में चले जाता है। उसके बाद बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रॉम बोथ द टीम्स। जब एक्स्ट्रा टाइम चालू होता है तो एक्स्ट्रा टाइम में आके फ्रत्तेसी गोल मार देता है, मतलब व्हाट अ गोल ही हैज स्कोर्ड। और बायर्न म्यूनिख के साथ भी टाइम में उसने गोल मारा था और अभी बार्सिलोना के साथ भी मच इंपॉर्टेंट गोल उसने मार दिया। और वहां पे आप एज सच कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे मैच एक ऐसे सिचुएशन में चला गया था जहां पे कुछ भी हो सकता था। टाइम में हम लोगों को लग रहा था कि इंटर मिलान बाहर हो जाएगा, बार्सिलोना चला जाएगा फाइनल में, तो वही चीज फिर से चेंज हो गया एक्स्ट्रा टाइम में जाते जाते। तो ऐसा ही एक रोलर कोस्टर मैच था कल वाला मैच, ऐसा ही एक इमोशनल मैच था हर एक फुटबॉल फैंस के लिए कल वाला मैच, और न्यूट्रल फैंस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनिंग मैच था, जो मैच में हर वो एलिमेंट था जो एक फुटबॉल फैन एक्सपेक्ट कर सकता है एक नॉकआउट टाई से इन अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। तो कल वाला मैच को अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया खेले, दोनों ही टीम अपना 100% दिए थे ये मैच में, दोनों ही टीम वो सारे चीज किए थे ये मैच जीतने के लिए। लेकिन एट द एंड एक टीम दूसरे टीम से थोड़ा बेहतर था और इसीलिए इंटर मिलान कल बार्सिलोना को बीट करके फाइनल तक पहुंच गया। अब कल वाला मैच में वो सारा एलिमेंट्स हम लोगों को देखने को मिला एज ए न्यूट्रल फैंस एंड वी एंजॉयड द गेम थॉरली। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो ये मैच have to be one of the best games ever played in the Champions League semi-final. Congratulations to each and every Inter Milan fans, क्योंकि आपका टीम चैंपियंस लीग की फाइनल में पहुंच चुका है और अभी चैंपियंस लीग जीतना भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ बार्सिलोना फैंस के लिए एट द एंड हार्ट ब्रेक तो होगा ही होगा, ट्रेबल ना ही सही लेकिन 2 ट्रॉफी तो आपका टीम इस सीजन में जीत रहा है। और उसके बाद आगे फ्यूचर में जाते हुए इस टीम के ऊपर अगर सही तरीके से हांसी फ्लिक काम करता है तो आई एम श्योर फ्यूचर में भी चैंपियंस लीग आपका टीम जरूर जीतेगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या इंटर मिलान सच में इस सीजन में चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, जो 2 साल पहले वो लोग नहीं जीत पाए थे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। आज भी मैच है आर्सेनल एंड पीएसजी का, जहां पे पीएसजी के होम में मैच होगा, आर्सेनल का ये एवे मैच होगा। तो वो मैच में भी देखना होगा कि आर्सेनल कैसे खेलता है, मतलब पहला लेग आर्सेनल जैसा खेला था वैसा अगर आर्सेनल फिर से पीएसजी के साथ खेलता है तो पीएसजी ये मैच श्योर शॉट जीत जाएंगे। लेकिन अगर आर्सेनल ये सीजन में कुछ सैल्वेज करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक कंपटीशन है आर्सेनल के पास, तो मेरे ख्याल से आज के गेम में आर्सेनल को अपना जी जान कोशिश करना होगा, जस्ट लाइक बार्सिलोना
tried yesterday against इंटर मिलान। तो ऐसा अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हो, ऐसे मेंटालिटी आप शो करते हो इन एन एवे मैच, तो मैच अगर एट द एंड आप हार भी जाते हो, आई एम श्योर एवरी आर्सेनल फैंस विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर टीम। तो ऐसा ही कुछ शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्सेनल से, क्योंकि आर्सेनल के पास खोने को कुछ है नहीं। और दूसरी तरफ अगर पीएसजी अपना औकात में आ जाता है, पीएसजी अपना नेचुरल गेम खेलता है अगेंस्ट आर्सेनल, तो पीएसजी को हराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आर्सेनल के लिए। तो देखते हैं पीएसजी वर्सेस आर्सेनल सेकंड लेग में आज क्या होता है। और कल जो मैच था बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना, वो मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बार्सिलोना के फैन हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टीम, यू शुड बी प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंसेस योर टीम पुट अप अगेंस्ट इंटर मिलान इन बोथ द लेग्स। और उसी के साथ आज रात जो मैच है बिटवीन पीएसजी एंड आर्सेनल, वो मैच को लेके भी आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, क्या आप लोगों को लगता है कि आर्सेनल आज कुछ कर पाएगा या फिर पीएसजी ही ये मैच जीतेगा, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।